ये मूर्ख सरकार है हमारी, या फिर ये गूंगे बहरे अंधे हो चुके हैं, इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, ये सुनना नहीं चाहते हैं, ये जानना नहीं चाहते हैं कि उत्तराखंड से 25 लाख लोग और देश से 42 करोड़ लोग आखिरकार इतना प्रभावित क्यों है। ये पूरे विश्व का महा घोटाला है जिसमें 42 करोड़ लोग पीड़ित हैं, यानी कि देश के 1/4 हिस्सा पीड़ित है इस विषय में। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारा मानना है कि जब सरकारों के नाम में हमारे लोग ठगे गए तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। हम निकम्मी सरकारों के पोस्टर बना करके सरकारों के नाम पे सभी माताएं बहनें चंदा वसूल करेंगे, फिर हम अपनी तरीके से पैसा लोगों का भरेंगे। जब निकम्मी सरकार चुकाने में नाकाम है, इन्हें पता होना चाहिए अपनी जिम्मेदारी का। मैं हैरान हूँ साथियों, और मैं कभी कभी बहुत ही ज़्यादा अफसोस मुझे होता है कि मैं अगर इंडिविजुअल, आप लोग समझते हैं कि हम एक आम नागरिक है, अब मुझे रातों को नींद नहीं आती इस विषय में कि हमारे लोग कितने परेशान हैं। लेकिन जिनके हाथों में यह जिम्मेदारी है, जिन्हें हमने पद में बिठाया हुआ है, वो सो कैसे रहे हैं, वो खा कैसे रहे हैं, मैं हैरान हूँ। हमारे देश के एक महान प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो उन्होंने कहा था कि जब तक बोला देश की जनता गरीब है, हमें कोई हक नहीं है अच्छा खाना खाने का, अच्छे कपड़े पहनने का। उन्होंने उस समय बोला था। आज हम 21वीं सदी के भारत में रहते हैं, यदि 21वीं सदी भारत में भी हमारे लोग ठग बेईमानों का शिकार हो रहे हैं, दाने दाने के मोहताज हो रहे हैं, तो हमारे वर्तमान सरकारों का और पूर्व जो पक्ष विपक्ष के जो अभी जीते हुए सांसद मंत्री आपके हैं, उन्हें चुनाव पर काटने के ऊपर भर जाना चाहिए। उन्हें यह बात समझ आनी चाहिए कि वो क्यों उन पदों में बैठे हुए हैं। और इस मंच के माध्यम से मैं सभी ग्राहक भाई बहनों से, एजेंट भाई बहनों से, अचीवर भाई बहनों से और ब्रांच मैनेजर भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी। 1 जून आज सभी के सभी देहरादून में दिखने चाहिए, अन्यथा जो नहीं रहेगा उसके खिलाफत में हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और बहिष्कार की मांग करेंगे। क्योंकि कहीं न कहीं हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि जिनसे हमने पैसे मांगे हैं हम उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाएं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है ना। यदि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो आप क्यों नहीं निभा रहे अपनी जिम्मेदारी। यदि आपके ऊपर भाजपा सरकार का किसी भी प्रकार का दबाव है, आप हमसे शिकायत कर सकते हैं। हम उस मंत्री की, उस संतरी की, उस उम्मीदवार की और उस व्यक्ति की ईंट से ईंट बजा देंगे जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, जो आपको डरा धमका रहे हैं। तुम हमें न्याय नहीं दे सकते, तुम हमारी न्याय सुनिश्चित नहीं कर सकते और तुम हमें डराने धमकाओगे, इसीलिए हमने तुम्हें चुना है ताकि तुम हमें डरा धमका सको। तो हम आजाद भारत के स्वतंत्र नागरिक है, हमारे पूर्वजों ने इस आजादी के लिए, इस अधिकारों के लिए अपना खून पसीना बहाया है। 23 साल के नौजवान शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, खुदीराम बोस ने अपनी जवानी कुर्बानी की है इस आजादी के लिए और इस अधिकारों के लिए। हम अपनी आजादी, अपने अधिकारों को सत्ता के उपकरणों के भेंट नहीं चढ़ने देंगे। यदि हमें तीनों झांसी की तरह रूप अपना